हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। इसके हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कुछ रेशियोज देखे हैं। अब हम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स में, उसके इलस्ट्रेशंस भी हमने पूरे देख चुके हैं क्लास में। अब जल्दी से इसके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आज हम क्लास में फिनिश कर लेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 138 पर आते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। कैश सेल्स दी है 2,20,000, क्रेडिट सेल्स दी है 3 लाख, सेल रिटर्न दी है 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1 लाख, ऑपरेटिंग खर्चे दिए हैं 25,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो लास्ट में सारे खर्चे माइनस करने के बाद, टैक्स वगैरह सब कुछ माइनस करने का जो आखिरी में नेट प्रॉफिट बचता है वो हम यहां पर न्यूमरेटर लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स। इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, इससे हम अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स निकाल सकते हैं। चलो, तो यहां पर हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स में नोट नंबर 1 हमारा हो जाएगा नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो कैश सेल्स कितना है? 2,20,000 है, प्लस क्रेडिट सेल्स 3 लाख माइनस सेल्स रिटर्न है 20,000। चलिए, तो आपका नेट सेल्स कितना हो जाएगा? 2,20,000 कैश सेल्स, 3 लाख क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स आपकी 5,20,000 हो गई। उसमें से 20,000 आपने सेल्स रिटर्न माइनस किया, तो आपको मिल गया नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना? 5 लाख। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारा डिनोमिनेटर आ गया 5 लाख। अब हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ध्यान दो, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, मतलब सेल्स में से हम COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे बचे हुए ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करेंगे और जितनी भी अदर इनकम है वो सब जोड़ेंगे। उसके बाद हमें इवेंचुअली लास्ट में क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकेंड वर्किंग नोट। ये हमारा आ गया एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। सेकेंड वर्किंग नोट हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से यहाँ पर माइनस करेंगे और हम क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको ऐड कर देंगे। तो जितने भी बचे हुए खर्चे थे जो माइनस नहीं हुए थे और जितनी भी बची हुई इनकम थी जो जोड़ी नहीं थी,
उन सब को हमने प्लस माइनस कर दिया। अब हमारा फाइनली लास्ट में जो प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो हमें मिल जाएगा। चलो तो यहाँ पर लिख लो ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं यहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर 25,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे 5,000 प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हो जाएंगी 30,000 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 लाख माइनस 25,000 माइनस 5,000 प्लस 30,000 दैट इज 1 लाख। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें कितना मिल गया 1 लाख एज पर वर्किंग नोट नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 इज 20%। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 138 का नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 20%। जल्दी से नोट कर लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है कहानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स हमारा 12 लाख दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया है डायरेक्टली 1,20,000। तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्टली सारी वैल्यूज दी हैं, हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स इंटू 100। अब देखो इस क्वेश्चन में सब कुछ हमें यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया गया है। क्या क्या दे दिया है, नेट सेल्स दे दिया है 12 लाख और नेट प्रॉफिट दे दिया है 1,20,000। तो हमें कुछ मेहनत करनी ही नहीं है, बस ये वैल्यूज़ को पुट करना है। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100। तो आंसर कितना हो जाएगा 10%। तो क्लियरली नेट प्रॉफिट रेशो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10%। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर आपको 2 बार डाउट होगा कि ये हम कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब इतना इजी। चलिए क्वेश्चन 140 पे आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है नेट सेल्स 8,20,000। तो आपको डायरेक्टली नेट सेल्स मिल गया, दैट इज डिनोमिनेटर आपको मिल गया। रिटर्न दिया है 10,000। तो अब आपको रिटर्न पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी नेट सेल्स दिया है। नेट सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुका है इसमें से, आप अलग से माइनस नहीं करेंगे। फिर क्या दिया है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज COGS, ठीक है। तो आप नेट सेल्स में से COGS माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर आपको क्या दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी माइनस कर देना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये भी माइनस कर देंगे, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये हमें इनकम हुई, अदर इनकम ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो। चलो तो हमने ओरली तो सॉल्व कर लिया, अब लिख कर सॉल्व कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें निकालना है, लेकिन आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स तो दिया ही हुआ है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 8,20,000। चलो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं हमारा वर्किंग नोट्स में नोट नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया हुआ है, 8,20,000। इसमें से जब हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
ठीक है, कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पर 5,20,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3 लाख। तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से बचे हुए सारे खर्चे माइनस कर दो और सारी इनकम ऐड कर दो। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस कर देंगे, तो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,09,000 के हो गए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपके हो गए 40,500 आपने दिया, और जो इनकम हुई उसको क्या कर देंगे ऐड। तो इनकम आपकी क्या थी, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 81,000। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना हो जाएगा 81,000। तो बस सारी चीज़ें यहाँ पर आपका प्लस माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा इवेंचुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स नहीं दिया तो हम इसको क्या मान लेंगे कि आपका टैक्स ज़ीरो था। चलो सॉल्व कर लो। तो ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख जो आ गया था उसमें से माइनस कर लो 2,09,000 आपका ऑपरेटिंग खर्चे हो गए, 40,500 आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया, और 81,000 आपको मिल गया गेन ऑन सेल ऑफ असेट। तो 131,500 आपका क्या आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100। तो ये आ गया आपका एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1,31,500 डिवाइडेड बाई 8,20,000 इंटू 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.04%। देखो यही आंसर आ रहा है 16.04%। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 141, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दिया है। मतलब क्या है, आपके सेल्स का 25% क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग रेशियो 90% दिया है। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑपरेटिंग रेशियो का जल्दी से फॉर्मूला याद करो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब 4 लाख का 90% आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब बचा हुआ 10% क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि रेवेन्यू में से जब ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करते हैं तो अगर 100 रुपये की सेल्स है उसमें से 90 रुपये आपका क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो बचा हुआ 10 रुपये क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद आ रहा है ये सब चीज़ें। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 2,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 22,000। तो डायरेक्टली यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% आपको मिल गया। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, ठीक है, तो मतलब 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। तो बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम क्या करेंगे 10% लगा देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। बचे हुए जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग खर्चे इनकम है उनका इफेक्ट देके फाइनली हमारा क्या आ जाएगा आंसर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं कैलकुलेशंस, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है आपको। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख आपको ऑलरेडी दिया है, दैट इज डिनोमिनेटर हमें ऑलरेडी पता है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलिए, तो वर्किंग नोट में हमारा नोट नंबर 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पता है। सबसे पहले तो आप लिख लो एक चीज, ऑपरेटिंग
रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया मैंने क्यों लिखा। आपका जो भी ऑपरेटिंग रेशियो है, मतलब उसमें क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना परसेंटेज है सेल्स का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंटेज है सेल्स का, इन दोनों का टोटल ऑब्वियसली 100 ही होगा। ठीक है, अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है 90%, मतलब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है कितना 90%, तो अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हो। तो क्लियरली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा कितना 90, यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 100 माइनस 90%, दैट इज आंसर हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका 10% आ गया। अब जल्दी से हम निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स कितना है 4 लाख, 4 लाख का 10%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40,000। इसमें हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जो हैं माइनस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ देंगे। चलो, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी 22,000, और इसमें से हम माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस $2,000 के हुए थे। ठीक है, तो इवेंचुअली आपका 60,000 आंसर आ जाएगा। 60,000 क्या हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आया? तो हमने यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट से अपनी जर्नी ना स्टार्ट करके डायरेक्टली जंप मार के, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी समझ में आ गया था। अगर ऑपरेटिंग रेशियो दिया है उससे हमने निकाल लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से हमने डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली, उसमें सारे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे और इनकम का इफेक्ट दिया। तो हमें बस लास्ट में जो हमारा प्योर फॉर्म ऑफ प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो मिल गया 60,000 एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 इज 15%। तो क्लियरली मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर कितना आ गया 15% आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 141 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। जल्दी से नोट कर लो, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है और उसको डिवाइड करना है नेट सेल से मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो आई होप आज हमने जितने डिटेल में सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं नेट प्रॉफिट रेशियो के, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए रेशियोज और उनके क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।